अभी तक उड़ीसा के जिन 2 लाख लोगों का इलाज इस योजना के तहत हुआ है, उसमें अनेकों लोगों ने देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में मुफ्त इलाज पाया है। 1 साल पहले तक इतने सारे साथियों को मुफ्त इलाज की ऐसी सुविधा संभव ही नहीं थी। इस डबल इंजन के साथ सोने पर सुहागा वाली बात भी हुई है। यहां ओडिशा में 70 साल से ऊपर के 23 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हैं। उन्हें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना पक्का हुआ। यानी सामान्य परिवारों की बहुत बड़ी चिंता कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह पहले उड़ीसा के किसानों को किसान सम्मान निधि का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। जब उड़ीसा के किसानों को केंद्र और राज्य दोनों की योजनाओं का डबल लाभ मिलना शुरू हो गया है, हमने किसानों को धान का अधिक मूल्य देने की जो गारंटी दी थी, उसका भी लाखों धान किसानों को लाभ मिला है। साथियों, केंद्र की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका पूरा लाभ पहले उड़ीसा को नहीं मिल पाता था। आज केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की योजनाओं का बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। यही नहीं, चुनाव के दौरान जो भी गारंटियां माताओं, बहनों, किसानों और नौजवानों को हमने दी थी, उनको तेज गति से जमीन पर उतारा गया है। साथियों, हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि वंचितों के सशक्तिकरण की रही है। उड़ीसा में तो बहुत बड़ी संख्या में हमारा जनजातीय समाज रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से अतीत में आदिवासी समाज को निरंतर उपेक्षा मिली। उनके हिस्से में पिछड़ापन रहा, गरीबी रही, अभाव रहा। लंबे समय तक जिस पार्टी ने देश पर शासन किया, उसने आदिवासियों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। इन लोगों ने आदिवासी समाज को न विकास दिया, न भागीदारी दी। इन लोगों ने देश के बड़े हिस्से को नक्सलवाद, हिंसा, अत्याचार की आग में धकेल दिया। साथियों, हालात ये थे कि 2014 से पहले तक देश में 125 से अधिक आदिवासी बाहुल्य जिले नक्सली हिंसा की चपेट में थे। आदिवासी क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर के नाम पर बदनामी दी गई थी। इनमें से अधिकतर जिलों को पिछड़ा घोषित करके पल्ला झाड़ लिया गया था। भाइयों बहनों, बीते वर्षों में हमने आदिवासी समाज को हिंसा के माहौल से बाहर निकालकर विकास के नए पथ पर ले जाने का काम किया है। भाजपा सरकार ने एक तरफ हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, दूसरी तरफ
आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई गंगा बहाई। इसी का नतीजा है कि आज नक्सली हिंसा का दायरा देश में 20 से भी कम जिलों तक सिमट गया है और जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है उससे बहुत जल्द ही आदिवासी समाज को हिंसा से मुक्ति मिलेगी। देश में नक्सलवाद खत्म होगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आदिवासी साथियों के सपने पूरे करना, उन्हें नए अवसर देना, उनके जीवन से मुश्किलें कम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पहली बार जनजातीय विकास के लिए 2 बहुत बड़ी राष्ट्रीय योजनाएं देश में बनी है। इन 2 योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। पहली योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। बिरसा मुंडा जी के नाम पर इसको रखा गया है। इसके तहत देश भर में 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों में विकास के काम किए जा रहे हैं। यहां ओडिशा में भी कहीं आदिवासियों के लिए घर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बिजली पानी की सुविधाएं बन रही है। यहां ओडिशा के 11 जिलों में 40 आवासीय विद्यालय भी बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, जो दूसरी योजना है उसका नाम है पीएम जनमन योजना। इस योजना की प्रेरणा ओडिशा की धरती से आई है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ओडिशा की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने इस योजना के लिए हमें मार्गदर्शन दिया है। इस योजना के तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जातियों की मदद करने का काम हो रहा है। इनकी अनेक छोटी छोटी आदिवासी बस्तियों में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। साथियों, ओडिशा में बहुत बड़ी संख्या में हमारे मछुआरे साथी रहते हैं। उनके लिए भी पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना, बहुत बड़ी योजना, देशव्यापी योजना बनाई गई है।